मुक्ति पथ। Your search for the final truth ends here. प्यारे खोजियों, आप सबको शुभेच्छा, हैप्पी थॉट्स। विजुअलाइजेशन आप करते हैं। विजुअलाइजेशन आप जब वो काम कर रहे हैं तो कैसे कर रहे होंगे, पहले आप उसको विजुअलाइज करते हो। ये काम ऐसे ऐसे किया जा सकता है कि इस तरह किया जा सकता है, ये खेल ऐसे खेला जा सकता है कि उस तरह खेला जा सकता है। तो ये पावर ऑफ इमेजिनेशन है आपका, पावर ऑफ इमेजिनेशन। तो वो आपके ब्रेन में ऐसे काम करता है जैसे कि ये काम आप कर चुके हैं, और आपके नर्व्स में, मसल्स में ब्रेन वैसे ऑर्डर भेजता है कि ये पर्सन कर सकता है। हालांकि आपने स्टार्ट की थी ब्रेन में, मगर आप देखोगे कि वो काम आपसे होने लग गए आसानी से। आप ब्रेन में क्या पिक्चर डालते रहते हो, ये मैं नहीं कर पाऊंगा, नहीं कर पाऊंगा, नहीं कर पाऊंगा। अभी आप विजुलाइज क्या कर रहे हो, मैं ये कर रहा हूँ, कर रहा हूँ, कर रहा हूँ। अब ये जो नई पिक्चर डाल रहे हैं ना आप, ये तेल का काम करेगी। आपकी वो मशीन भी चल पड़ेगी जो बंद पड़ी थी। जो आप जीवन में नहीं कर पाते हैं वो भी कर पाने में एबल हो जाओगे, सक्षम हो जाओगे। आपने अपने लक्ष्य को इमेजिन किया कि मैं ऐसा जीवन चाहता हूँ, चाहती हूँ, मेरा जीवन ऐसा हो। उसमें कौन सी क्वालिटीज़ हो, कौन से गुण, उसके अंदर कौन सी शक्ति होनी चाहिए, वो शक्ति आप में आ चुकी है। कौन सा हुनर होना चाहिए, वो हुनर आपके अंदर आ चुका है। क्वालिटीज़ भी आ गई, हुनर भी आ गया आपके अंदर, शक्ति भी आ गई, दिशा भी आ गई। तो ये जो विजुअलाइजेशन है वो करके आपने छोड़ दिया, फिर उस थॉट को रिलीज कर दिया। अब जो है ना सबकॉन्शियस माइंड हमारा, वो काम करने लग जाएगा। ब्रेन से सिग्नल वैसे जाएंगे और बहुत जल्दी ही आप देखोगे कि उन विषयों में आपको रुचि बढ़ जाएगी। जिनको पढ़ाई में रुचि नहीं आती है उन लोगों को भी ये करना है। रुचि खुद ब खुद बढ़ने लग जाएगी और आपके अंदर शक्ति बढ़ते जाएगी, स्किल बढ़ते जाएगी, आपके गुण, हैबिट्स, अच्छी हॉबीज़ आपके अंदर निर्माण होने लग जाएंगी। क्योंकि क्या कर रहे हैं आप लगा रहे हैं तेल, और तेल लगाकर दिन भर वो नहीं करते बैठे इमेजिनेशन। आपने वो कल्पना की और उसको छोड़ दिया, उसको छोड़ दिया, उसमें फंसना नहीं है। कल्पना की, उसको छोड़ दिया। अब कुदरत काम करेगी, कुदरत उन चीज़ों को आपके जीवन में लाएगी। तो आपको क्या विजुलाइज करना चाहिए, आपके लक्ष्य के साथ जो जो चीज़ें आपके अंदर चाहिए, जो गुण आपके अंदर चाहिए, जब वे गुण आ चुके होंगे तो आप कैसे जी रहे होंगे। आप एक वैज्ञानिक बन चुके हैं तो आप कैसा जीवन जी रहे होंगे, तो वो आप विजुलाइज करते हो। जीवन साथी कैसा होगा ये विजुलाइज करने की आवश्यकता ही नहीं है। लोग क्या गलती करते हैं कि मुझे कैसा पति मिले, मुझे कैसी पत्नी मिले, ऐसे विजुलाइजेशन करते रहते हैं। और उससे होता क्या है, वे दिशा भटक जाते हैं। होना क्या चाहिए, आपके जीवन साथी में जो जब भी आएगा वो कौन से गुण चाहता है, उसकी क्या रिक्वायरमेंट है, उसको कौन सा हुनर वाला जीवन साथी चाहिए, उसको कौन से क्वालिटी वाला जीवन साथी चाहिए, उसको कौन सी शक्तियों वाला जीवन साथी चाहिए। अगर आप इन गुणों को, शक्तियों को, हुनर को, हॉबीज़ को, अच्छी हैबिट्स को अपने अंदर लाते हैं तो जीवन साथी खुद ब खुद आने वाला है। आपको उसके लिए कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। लोगों ने जीवन साथी को लक्ष्य बना दिया है। कैसी गलती हो जाती है, अगर गाइडेंस नहीं है, यूथ को अगर गाइडेंस नहीं है तो वो देखा देखी क्या करते हैं, मोबाइल्स पर जो देख रहे हैं, सभी लोग जो करते हुए दिख रहे हैं, आज का यूथ जो कर रहा है यही मुझे करना है, ये सोचकर वो विजुअलाइजेशन भी वही करते रहते कि ऐसा जीवन साथी मिले, ऐसा मिले। मगर उसकी आवश्यकता है
नहीं है, वो खुद ब खुद आने वाला है। कुछ बातों के लिए आपको कुछ करना नहीं पड़ता है, खाली आपको अपनी पात्रता बढ़ानी रहती है। आपने वो क्वालिटीज़ लाई जो आपके जीवन साथी को चाहिए, वो जहाँ भी है आज आपने वो हुनर लाया, आपने वो शक्तियाँ निर्माण की अपने अंदर, तो जो ये सब गुण चाहता है वो इंसान आपके जीवन में आता है। उसके लिए आपको विशेष कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। आपको करना है अपने ऊपर काम, अपने ऊपर काम करो, बाहर से खुद ब खुद चीज़ें क्रिएट होंगी। अब ये थॉट को मैंने कुदरत को दे दिया, मैं ऐसा चाहता हूँ जीवन में, ऐसी क्वालिटीज़ अब मैंने रिलीज़ कर दिया, तो आपका कितना समय बच जाएगा। हम बहुत समय ऐसी बातों में लगाए हुए हैं, फ्यूचर में क्या होगा, ऐसा होगा कि नहीं होगा, मुझे कोई ध्यान देगा कि नहीं, मुझे कोई प्रेम देगा कि नहीं, तो ऐसे विचारों में खोए खोए रहते हैं। तो राइट टाइम पर बीज ही नहीं डालते हैं। तो राइट टाइम पर बीज डालना है, ये जो सब बताया जा रहा है ना आपको। गलती क्या होती है, लोग क्या विजुलाइज करते हैं और क्या करना चाहिए और करके रिलीज़ करना है। टेंशन नहीं लेना उसका कि होगा कि नहीं होगा, मुझ में गुण आएंगे कि नहीं आएंगे, टेंशन नहीं लेना है। हुनर आएगा कि नहीं आएगा, वो करना ही नहीं है, हुनर आएगा कि नहीं आएगा। आपने कुदरत को बता दिया मैं ये चाहता हूँ, तो वो हॉबीज़ भी डेवलप होगी, आपकी हैबिट्स भी निर्माण होगी, और आपके अंदर एनर्जी तैयार होगी, विन एनर्जी तैयार होगी। आपके संपर्क में आने वाले लोग भी वो एनर्जी को महसूस करेंगे, वो भी अच्छा प्रतिसाद आपको देंगे, मदद करेंगे, तो आपकी लाइफ सफलता की ओर चल पड़ेगी। सवाल है सर जी, प्लीज़ मुझे बताएं कि बुरे विचार यानी कि 18+ के जो थॉट्स होते हैं उन विचारों से कैसे छुटकारा पाए। हाँ, एक यूथ के लिए जो सवाल आया है, क्योंकि विचारों की बहुत सारी बातें आपने सुनी। कौन लोग विचारों से परेशान हैं? वे लोग विचारों से परेशान हैं जिनके पास दमदार लक्ष्य नहीं है। जब आपके पास दमदार लक्ष्य होता है, जैसे आपको बताया आपको वैज्ञानिक बनना है, एडिसन के पास कैसा लक्ष्य है, आइंस्टाइन के पास कैसा लक्ष्य है। ये एग्जाम्पल्स है थोड़े, ऐसे अनेकों लोगों की बायोग्राफीज पढ़ो। आपको ये काम शुरू कर देना है। बायोग्राफीज यानी इस प्लेनेट पर जो लोग जिए हैं लक्ष्य के साथ, उनके जीवन में क्या क्या कठिनाइयाँ आईं, विचारों से क्या क्या परेशानियाँ आईं, यूथ में उनके साथ क्या हुआ, उसके बावजूद भी उन्होंने क्या किया। तो ये दमदार लक्ष्य की ताकत है। आपका माइंड ज़्यादा डाइवर्ट होता नहीं है, क्योंकि जैसे ही फ्री हुए तो आपको कौन से विचार आते हैं, आपके लक्ष्य के अनुसार अभी कौन सा प्रयोग करना है, कौन सा एक्सपेरिमेंट करना है। तो आपके जो स्वसंवाद है ना, खुद के साथ जो बातचीत करते हो ना, वो बदल जाता है। तो आपको सबसे पहली पॉइंट ध्यान में रखनी है कि दमदार लक्ष्य बनाओ और स्वसंवाद दोहराओ, स्वसंवाद दोहराओ। शशि का हमेशा क्या किया करता था, सुबह के समय में, सुबह 6 बजे 5:30 6 बजे है, बाहर सड़कों पर निकल जाता था उन इलाकों में जहाँ पर कोई होता नहीं था। अर्ली मॉर्निंग है ना, कुछ जगहों पर रास्ते पर लोग दिखते हैं जहाँ नहीं होता, तो वहाँ पर जाते जाते स्वसंवाद दोहराया करता था। मैं कर सकता हूँ, मुझ में ये क्वालिटीज़ हैं, मेरी कंसंट्रेशन पावर बढ़ रही है, विल पावर में जो डिसाइड करूँगा वो कंप्लीट होता है। ऐसे अनेकों, कभी समय रहा तो डिटेल में बताएंगे, मगर क्या बताया, स्वसंवाद कि ये हो रहा है, कमांड, बॉडी पर कमांड बढ़ रहा है, ऑटो सजेशन, ये संभव है, ये इजी है, मैं कर सकता हूँ, ये हो जाएगा। लक्ष्य को बार बार याद दिलाने वाली बात स्वसंवाद से, तो लक्ष्य ही हो दमदार, इतना ज़ोरदार कि आप फ्री होते हैं, आपको वे ही विचार आते हैं, अब कौन सा प्रयोग करना है, अब कौन सा प्रयोग करना है। तो
कंसंट्रेशन अभी 3 पर है तो उसको 4 पर कैसे लाना है, 5 पर कैसे लाना है। ऑब्जर्वेशन पुअर है, 4 पर है तो उसको 5 पर कैसे लाएं, 6 पर कैसे लेकर आए। 10 में से इस ऑब्जर्वेशन को कैसे बढ़ाएं। विल पावर जो डिसाइड करते हैं उनमें कुछ बातें होती, कुछ बातें नहीं होती है, तो वो भी कैसे हो, जो नहीं हो रही वो भी कैसे हो, इसको कैसे बढ़ाएं। और रियाज से ये बढ़ता है, रियाज से आपका विश्वास बढ़ता है कि आप जो भी डिसाइड करते हो कंप्लीट करते ही हो। तो वरना क्या होता, अकेले हुए नहीं तो विचार कौन से आते हैं, अभी ऐप खोलूं, अब ये देखूं, अब वो देखूं, क्योंकि बोर हो रहा है, अब क्या करूं। और रोज़ उसी जगह पर, घर के उसी हिस्से में हम जो काम करते हैं वहाँ पहुँचते ही हमको वही याद आता है। फ्रिज के नज़दीक पहुँचेंगे तो खाना ही याद आता है। तो हमने अपना जीवन ऐसा सेट कर दिया है अनजाने में, तो फ्री हुए नहीं कि वही विचार अटैक करते हैं, वासना के विचार अटैक करते हैं। तब आपने अगर अपने ऊपर काम किया, लक्ष्य बनाया है, स्वसंवाद से आप दोहराते हो, क्योंकि जो आप दोहराते हो ना, ब्रेन में वैसे केमिकल्स तैयार होने लगते हैं, आपकी शक्ति शरीर में प्रसारित होती है। तो पहला ये काम आपको करना है। दूसरे काम में आपको कुछ हॉबीज निर्माण करनी है। हॉबीज अच्छी कुछ हॉबीज लो। कई लोगों की हॉबीज ही उनका प्रोफेशन बन गया, उनका वो प्रोफेशन बन गया। बड़े होकर उनको भी मालूम नहीं था कि यही हॉबी हमें पैसे दिलाएगी। यानी आपने एंजॉय भी किया, आपने पैसा भी कमाया, आपने नाम भी कमाया, आपने सब कुछ प्राप्त कर लिया, क्योंकि आपने राइट टाइम पर अच्छी हॉबीज़ अपने अंदर डाली, रियाज किया। जब संगीत सीख रहे थे तो बजाना आ नहीं रहा था, मगर आप लगे रहे, रोज़ आधा घंटा 1 घंटा देते रहे। तो आपको ऐसे हॉबीज़ सेलेक्ट करनी है, उनका रियाज करना है डेली। तो आप इस तरीके से एक कदम और आगे बढ़ जाओगे। वरना तो विचारों में ही इंसान खेलना चाहिए, वो सबसे आसान लगता है ना। दिशा नहीं है, अभी आपको मिल रही है दिशा। दिशा से मिलता है विवेक शक्ति, बुद्धि शक्ति डिसीजन से। जितने डिसीजन लोगे आपकी बुद्धि उतनी तेज हो जाएगी। आप जैसा चुनाव करने वाला कोई होगा नहीं। तो आपको बुद्धि को तेज करना है, विवेक को बढ़ाना है। विवेक आपके अंदर की आवाज़ है, इंट्यूशन है, आपको अंदर से गाइडेंस मिलेगा। अभी तुम ये करो, अभी तुम ये करो। तो कितने आसानी से हम उन विचारों से दूर होते जाएंगे। हमला होगा उनका, मगर आप निकल आओगे। हमला होगा, फिर आप निकल आओगे। तो ये रियाज करना, प्रैक्टिस आपको करते रहनी है। मगर कौन सी हेल्प करने वाली चीज़ें पहली बताइए आपको। वैज्ञानिक, यानी बड़ा लक्ष्य बनाओ, दमदार लक्ष्य बनाओ। इतना बड़ा लक्ष्य सोचकर ही आपको आनंद आ जाए, वो विजुलाइज करो। इमेजिनेशन पावर का उपयोग करो और हॉबीज़ में डालो। तीसरा क्या है, हैबिट्स। आपको कुछ नई हैबिट्स निर्माण करने में टाइम देना शुरू करना है। जैसे अकेले हुए तो ये हैबिट है मेरी, जैसे अकेला होता तो मैं ये करता हूँ, तीसरा हैबिट है। चौथा सेल्फ मास्टरी, अपने शरीर पर कमांड बढ़ाने के लिए प्रयोग आपको करने हैं। मनो शरीर यंत्र डबल एज नाइफ है, इनको धार देने के लिए डिसीजन लो। चलो ये कमरा साफ करते हैं, छोटा सा डिसीजन है। चलो किचन में ये काम करके आते हैं, चलो ये स्वयं करते हैं, जो किसी और को बोलते हैं ये काम करो, चलो आज ये खुद करके देखते हैं। चलो बाज़ार से जाकर आते हैं, चलो ऑब्जर्वेशन करके आते हैं। सब हमारे बगीचे में क्या क्या प्लांट्स हैं मुझे याद है कि नहीं है, पहले आंख बंद करके रिकॉल करो, फिर जाकर देखो। दूसरे कमरे में क्या क्या है विजुलाइज करो, फिर जाकर देखो जो मैंने विजुलाइज किया वो सही था कि नहीं था। कितनी चीज़ें मैंने देखी नहीं, कितनी चीज़ें मेरे मेमोरी में आई नहीं। तो आपको ऐसे सेल्फ कमांड, सेल्फ मास्टरी बॉडी पर लानी है। चौथे नंबर पर। 5वें नंबर पर आपके पास
सुलझे हुए इंसान का लक्ष्य होना चाहिए, उसको बोलते जीरो लक्ष्य। जीरो लक्ष्य यानी एक सुलझा हुआ इंसान जिसके पास जानकारी आती है तो उस जानकारी का वो उपयोग करता है, उसने एक डिसिप्लिन बनाया है, उसने एक डिसिप्लिन लाया है अपने ऊपर। वरना खाली जानकारियाँ इकट्ठी की, वो रोलिंग वाला बताया ना, स्क्रॉल कर रहे हैं, 40 मिनट वेस्ट हो गए मगर याद तो कुछ भी नहीं है। तो इसी में डिसिप्लिन हो, इसमें काम का वीडियो कौन सा है, सेव किया है तो कहाँ सेव किया है, और बाद में सेव किए हुए देखने की हैबिट डालो। डायरी में नोट किया तो डायरी वापस से पढ़ने की हैबिट डालो, नहीं तो नोट तो किया मगर पढ़ते नहीं है, इसको वापस से पढ़ो, ये डिसिप्लिन लाओ। तो जीरो लक्ष्य क्या है? एक सुलझे हुए इंसान का। सबसे पहले तो हर एक को बनना है एक सुलझा हुआ इंसान। सुलझे हुए इंसान के पास जो भी जानकारी आती है वो उसका उपयोग करना जानता है। थोड़ी जानकारी ज़्यादा उपयोग, क्योंकि जो आप उपयोग करते हो ना उसी का ही रिजल्ट आता है। चीज़ें बहुत इकट्ठी की, उपयोग किया ही नहीं, क्या काम में आएगा आपके? उपयोग करना है। तो जो भी आज सुन रहे हो ना उसका उपयोग करना है। थोड़ा सा सुनो, उपयोग ज़बरदस्त करो, वो आपके अंदर क्वालिटी आ ही जाए तो आप सफलता ज़रूर प्राप्त करोगे। तो ये 5वीं पॉइंट है, सुलझा हुआ इंसान बनने का लक्ष्य। उसके जीवन में समस्या भी आती है सुलझे हुए इंसान के, तो उस समस्या को भी सीढ़ी बनाता है, उसको चुनौती देता है, वो आगे बढ़ जाता है। तो सुलझे हुए इंसान में ये ताकत है। तो आपको खुद से सवाल पूछना, क्या मैं सुलझा हुआ इंसान हूँ जिसके पास कोई जानकारी आती है तो परेशान नहीं होता है, डिसिप्लिन से काम करता है? तो ये ज़ीरो लक्ष्य है। जेन जी जनरेशन में इसकी अति आवश्यकता है। जेन जी जनरेशन आप जानते हैं ना, जो अभी मोबाइल से ही पैदा हो रहे बच्चे, बचपन से ही हाथ में मोबाइल है, तो उनके लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है सुलझा हुआ इंसान बनना। 5वीं पॉइंट ये थी। 6ठी पॉइंट में जो इन्फॉर्मेशन आपके पास आ रही है इसके उपयोग में आपको क्रिएटिविटी लानी है, रचनात्मकता। नए तरीके से उसको कैसे डायरी में नोट करें, कैसे कलर पेन के साथ नोट करें, कैसे चित्र बनाकर नोट करें, भले चित्र आपके अच्छे नहीं है तो भी कैसे इसको प्रस्तुत करें। क्रिएटिविटी, जो लोग क्रिएटिविटी का उपयोग करते हैं ना वो बोर नहीं होते हैं। तो ये ऐसे विचारों से बचने के लिए जो हमें उलझा देते हैं, आपको रचनात्मकता का उपयोग करना है। ये 6ठे नंबर पर पॉइंट आ गई। 7वें नंबर पर शैडो बॉक्सिंग यानी विजुअलाइजेशन में आप उन चीज़ों को करते हुए देखो जो क्वालिटीज़ आप चाहते हो, जो शक्तियाँ आप अपने अंदर चाहते हो, जो हुनर आप चाहते हो, और सफलता मिलने के बाद आपका जीवन कैसे चल रहा होगा, उससे आपको प्रेरित करने वाले विचार मिलें। ऐसी विजुअलाइजेशन, शैडो बॉक्सिंग, आप जो इंडोर आउटडोर खेल खेलते हो ना, स्पोर्ट्स, आउटडोर स्पोर्ट्स कम होते जा रही है, तो उसमें स्किल बढ़ाने के लिए क्या करना है? आप संगीत सीख रहे हो, उसकी स्किल बढ़ाने के लिए आप विजुअलाइज कर रहे हो, तो ये आपको करना है 7वें नंबर पॉइंट पर। 8वें नंबर पॉइंट पर जैसे बताया कि ऐसे कोई बायोग्राफीज आपको पढ़नी है, जैसे विवेकानंद की आप बायोग्राफी पढ़ रहे हैं तो क्या समझ में आएगा कि कमज़ोर नहीं बनना है। कमज़ोर और कंफर्ट जोन, कमज़ोर नहीं बनना है, कंफर्ट जोन में नहीं रहना है। वरना इंसान की हैबिट क्या है, कंफर्ट जोन आ गया ना, अभी ज़्यादा जिम्मेदारी नहीं है तो ऐसे ही बने रहें, जिम्मेदारी लेंगे भी नहीं, पड़े रहें, रिटायर्ड हो जाएं जल्दी, ऐसा ही मन में आता है। तो कंफर्ट जोन और कमज़ोर न बने, हमेशा अपने आप को एक्टिव रखें। मूवमेंट्स, मोशन, बॉडी हमेशा मोशन में रहेगी, बीमार नहीं होगी, बुढ़ापे में भी बीमारियां नहीं आएंगी अगर आप एक्टिव हैं। अभी आपको ज़्यादा ज़रूरत लगती नहीं है इस बात की,
मगर जैसे जैसे समय बीतेगा आपको पता चलेगा एक्टिव रहना कितना ज़रूरी है। तो ये 8वें नंबर पॉइंट थी। 9वें नंबर पॉइंट पर जो लॉक का फोटो दिखाया 1 2 3 4, इसको 1 1 1 1 पर लाना है। भाव विचार वाणी क्रिया सब मेरे एक हैं कि नहीं, तो फिर ऐसे विचारों का हमला कम कम होते जाएगा। और ऐसे विचार क्यों हमला करते हैं? क्योंकि हम कुछ खा रहे हैं, इंद्रियों से खा रहे, आंखों से खा रहे, कान से खा रहे, मुंह से खा रहे, नाक से खा रहे। यानी कान से म्यूजिक खाई, आंखों से दृश्य खाए, सारी इंद्रियां हैं ना हमारी। नाक से सुगंध खाई, मुंह से टेस्टी खाने खाए, सोफा सेट पर पड़े रहे, तो ये इंद्रियां हैं सारी, ये खाना मांगती है। तो आप क्या करते हो? कौन से खाने से मेरे अंदर ऐसे विचार बढ़ते हैं? जैसे आपको उल्टी आ रही है तो क्या खाया था पूछते ना, क्या खाया कि उल्टी आई? तो वो खाना बंद करो। जो खाना खाने से उल्टियाँ आती है वो खाना बंद करो, उल्टियाँ बंद हो जाएगी। तो हम क्या दृश्य देखते हैं, बार बार उनमें जाना कम कम करते जाएं, क्योंकि अभी हमारे पास दिशा है, लक्ष्य है, लक्ष्य पर शिफ्ट हो जाएंगे। तो इनपुट बंद करो। कई लोगों को सजेस्ट किया जाता है कि ऐसी ऐप्स हैं जो वो जाएंगे, खाने का ऑर्डर करेंगे, क्यों दिख रहा है ना, ऐप है, खाली एक बार बटन दबाया चीज़ आ जाएगी घर में, आधे घंटे में आ जाएगी। तो फिर उन लोगों ने क्या किया, वो ऐप ही डिलीट कर दिया। अगर मंगाना है तो पहले ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा, एक बीच में टाइम लग गया। तो हम कैसे कुछ ऐप्स को डिलीट ही कर डालना है, जिससे हम जो जल्दी ऐसे विचारों में जाते हैं, हम जाना बंद हो जाएंगे, उल्टियाँ बंद हो जाएंगी। और फिर रात को ऑनेस्ट थिंकिंग करो, क्या मैंने आज अपने ऊपर काम किया? आपको अंदर से जवाब आएगा। डिसीजन लिया, विजुअलाइज सही दिशा में किया। तो रात का जो मनन है ना, आपके लिए बहुत काम का है। और डिसाइड करो कल मैं क्या करने वाला हूँ, कैसे उपयोग करने वाला हूँ। सुलझा हुआ इंसान, मैं सुलझे हुए इंसान की तरह कल का दिन जीने वाला हूँ। एक दिन का डिसाइड करो और एक दिन वैसा जियो। इसको कहते हैं वन डे मातरम। वन डे मातरम यानी वन डे, एक दिन, मातरम मात्र एक दिन, वन डे मातरम। तो एक दिन में ऐसे सुलझे हुए इंसान की तरह जीऊंगा। तो एक एक दिन करके आपके अंदर सब क्वालिटीज़ आते जाएंगी। इस तरीके से आप ऐसे विचारों पर मात प्राप्त कर सकते हैं। टेम्पटेशन आएगी, हमला होगा, मगर हमें रियाज, प्रैक्टिस जारी रखनी है, सफलता मिलने ही वाली है। सेवा का मौका दिया उसके लिए सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हैप्पी थॉट्स। हैप्पी थॉट्स गुरुजी। हैप्पी थॉट। जीवन इतना सरल है, वो यहाँ आकर के मालूम चला। हाँ, पहले की लाइफ में काफ़ी स्ट्रेस, पेनफुल हुआ करता था। यहाँ जब से आया हूँ, हर दिन नया तजुर्बा, नई परिभाषा, नए उमंग। अभी कुछ ऐसा लगता है कि कितना हल्का खुद को महसूस कर रहा हूँ। ये कोई बयान करने वाली बात नहीं है। ये लाइफ जो मुझे मिली है, ये हर एक के लिए सुविधाजनक हो। हैप्पी थॉट्स। हैप्पी थॉट। हैप्पी थॉट। हैप्पी थॉट। कुछ शब्द निकल नहीं रहे हैं, क्योंकि यहाँ आने से पहले जीवन में जितनी कठिनाइयाँ और अस्थिरता थी कि कई बार प्रयास हो चुके हैं कि अपने जीवन को खत्म कर दूं। लेकिन मोहन भाई उन्होंने ये राह दिखाई और मेरे को मई के प्रोग्राम में यहाँ लेके आए। उस प्रोग्राम ने ही मेरे जीवन को बचाया। अगर वो प्रोग्राम में मैं नहीं होता तो शायद आज इस दुनिया में भी नहीं होता। जीवन जीने का तरीका, ढंग सीख लिया यहाँ से। आज बहुत ही खुला और हल्का महसूस करता हूँ। तो कोटि कोटि प्रणाम और बहुत बहुत धन्यवाद। ये नया जीवन आपने दिया इसके लिए, और मोहन भाई को भी बहुत हाँ, यस।
आगामी महा आसमानी परम ज्ञान शिविर में अपना स्थान आरक्षित करने के लिए संपर्क करें। हेलो दोस्तों, क्या आप ऐसे ज्ञान की तलाश में हैं जिसे पाकर आप एक बेहतर जीवन जी सकते हैं? क्या आप ऐसी बातें जानना चाहते हैं जिसके द्वारा आप सफलता की हर मंजिल को आसानी से पा सकेंगे? क्या आप भी युवा अवस्था में परेशानी और तनाव का कारण बनने वाली समस्याओं से लड़ रहे हैं? तो आपके लिए है गुड न्यूज। तेज ज्ञान फाउंडेशन आपके लिए लेकर आया है एक नया YouTube चैनल, यूथ विन एनर्जी हैप्पी थॉट्स। यह चैनल यंगस्टर्स के इंटरेस्ट और जरूरतों को ध्यान में रखकर बनाया गया है। खास युवाओं के लिए बनाए गए इस YouTube चैनल पर एनलाइटेंड मास्टर सर श्री जी द्वारा युवाओं को मिलेगा उनके जीवन की हर एक समस्या पर उच्चतम मार्गदर्शन, जैसे बुरी आदतों से छुटकारा कैसे पाएं, हर परिस्थिति में सही निर्णय कैसे लें, सफलता कैसे मिलती है, डर और तनाव को अपने जीवन से कैसे निकालें, असफलता का सामना कैसे करें, निराशा को आशा में कैसे बदलें, क्रोध को सही दिशा देकर उसका उच्चतम लाभ कैसे लें, विचारों को सही दिशा कैसे दें, इत्यादि अनगिनत वीडियोस का लाभ इस चैनल पर आप ले पाएंगे। यह चैनल हर एक युवक को जीवन की सही राह तो दिखाएगा ही, साथ ही उनकी शारीरिक और मानसिक रूप से सशक्त और सक्षम बनाने में भी सहायता करेगा। तो यूथ विन एनर्जी हैप्पी थॉट्स चैनल को सब्सक्राइब करें और उज्जवल जीवन की यात्रा में शामिल हो जाएं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही अपने अभिप्राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हैप्पी थॉट्स तेज ज्ञान चैनल और सर श्री तेज ज्ञान चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद।